पेरिस में 30 नवंबर से शुरू हो रहे जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए पेरिस तैयार है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 120 से अधिक देशों के शासन प्रमुखों ने सम्मेलन का मजबूती से समर्थन करते हुए इसमें भाग लेने की पुष्टि की है। दुनिया भर की निगाहें अब इस सम्मेलन पर टिकी हुई हैं। भारत ने पेरिस में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले जलवायु परिवर्तन पर अपने रोड मैप की घोषणा कर दी है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। परिवर्तन सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में पेरिस में हो रहा जलवायु शिखर सम्मेलन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 100 देशों के शासन प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन को दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना है और उन्होंने साफ सुथरी ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए एक आक्रामक रुख भी दिखाया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर शुरू से ही भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में विकसित देश अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं और सभी देश विकास को नुकसान पहुंचाए बिना जलवायु परिवर्तन के खिलाफ पक्के इरादे के साथ काम करें। इसी क्रम में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत ने कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% तक कटौती का स्पष्ट ऐलान किया है, जो कि एक बड़ा कदम है। India is approaching these conferences with three things in mind. One, we are not part of the problem, but we would like to be part of the solution. Second, we have been victims of carbon dioxide emissions, which have been largely emitted by developed countries so far. Lastly, India's main objective in this conference will be that we allow every country to contribute whatever it can on the basis of common but differentiated responsibility, and we come up with an agreement that is equitable, that can give countries like India affordable finance and accessible technology. पेरिस शिखर सम्मेलन से पहले जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकसित और विकासशील देशों के बीच जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि शिखर सम्मेलन के कोई बड़े नतीजे नहीं आए थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आम सहमति वाला एक प्रारूप जरूर स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए अधिकांश देशों की चिंता है कि पेरिस शिखर सम्मेलन भी कहीं एक रस्मदायगी बनकर न रह जाए। इसलिए पेरिस वार्ता के लिए सभी देश तैयारी से आ रहे हैं। पेरिस में हुए आतंकी हमलों और G20 में फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के ना शामिल होने से ऐसा लग रहा था कहीं शिखर सम्मेलन टल ना जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति हर हाल में इस सम्मेलन को कराना चाहते थे, लिहाजा हमलों के बाद इमरजेंसी लगा दी गई और इस सम्मेलन को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए ताकि कोई परिंदा भी यहां पर न मार सके। अब पेरिस तैयार है उन देशों की मेजबानी करने के लिए जो शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने आने वाले हैं। सम्मेलन में भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करने के बाद उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के साथ कई और मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। डीडी न्यूज के लिए पेरिस से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।